मूवी मनियक में आपका स्वागत है। सच और ताकत आमने सामने खड़े हों तब एक नाइट का फैसला पूरे राज्य की तकदीर लिख देता है। और आज का एपिसोड उसी पल की शुरुआत है। तो इस एपिसोड को पूरा देखिएगा क्योंकि एंड में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसे देखने के बाद आप खुद भी चौंक जाएंगे। और इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और आपको अगर चैनल अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। नमस्कार दोस्तों। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम डंक को कैद में देखते हैं जहां एग उसके पास खाना लेकर आता है और बताता है कि उसके अंकल बेलर ने उसे माफी मांगने के लिए कहा है। लेकिन यहाँ डंक एग से काफी नाराज होता है क्योंकि उसने उसे झूठ बोला था। डंक एग से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इस पर एग बताता है कि वह डैरियन का स्क्वायर बनना चाहता था, लेकिन डैरियन बिल्कुल ही निकम्मा और शराबी इंसान है जो टूर्नामेंट में हिस्सा ही नहीं लेना चाहता था। इसी वजह से वो अस्तबल में छिपा हुआ था ताकि उसे टूर्नामेंट में भाग न लेना पड़े। उसने एग के सिर को मुड़वा दिया था। सुनकर डंक पूछता है कि क्या डेरियन ने उसे झूठ बोलने के लिए कहा था या ये सब एग अपनी मर्जी से कर रहा था। तब एग बताता है कि किसी भी हालत में वो टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोला। तब बाबू को डंक से माफी मांगने लगता है। डंक का गुस्सा पिघल जाता है और वो उसे माफ कर देता है। इसके बाद एग बताता है कि बेलर उससे मिलना चाहता है। ये सुनते ही डंक तुरंत उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि अब वह उसे इंतजार करा के नाराज नहीं करना चाहता था। अब डंक बेलर के पास पहुंचता है जहाँ बेलर एग को दोनों के लिए ड्रिंक बनाने के लिए कहता है, जिस पर डंक एग की तारीफ करते हुए कहता है कि वो दिल का साफ है और एक अच्छा स्क्वायर है। बेलर कहता है कि एग यानी एगोन तो पहले उसके पास आना चाहिए था, उसका भाई उस लड़की को मार रहा था। इस पर एग जवाब देता है कि उस समय उसके पास इतना वक्त नहीं था और वह चाहता था कि डंक उस एरियन को मार डाले। ये सुनकर बेलर कहता है कि एरियन तुम्हारा भाई है और भाई एक दूसरे के बारे में ऐसा नहीं सोचते। यहाँ हमें एग के मन में एरियन के लिए काफी नफरत दिखाई देती है। इसके बाद बेलर एग को बाहर जाने के लिए कहता है और फिर डंक से पूछता है कि यह तुम कैसे योद्धा हो, क्या तुम्हें तलवार और भाला चलाना आता है। डंक जवाब देता है कि सर आलन ने उन्हें सब कुछ सिखाया है। बेलर फिर बताता है कि उसके भाई मेकर को डेरियन किसी शराब के नशे में धुत मिला जिसने कहा कि एग को किसी लंबे चौड़े योद्धा ने अगवा कर लिया था और बेलर को शक है कि वह डंक की बात कर रहा है। इस पर डंक कहता है कि ये सब झूठ है और फिर टेंसिल के बारे में पूछता है। बेलर बताता है कि एरियन उसे गद्दार घोषित करने में लगा हुआ है। डंक पूछता है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ड्रैगन की कठपुतली को मारा था। बेलर कहता है कि ड्रैगन शाही घराने का प्रतीक है और ऐसा करना राज घराने के खिलाफ बगावत करना है। इस पर डंक पूछता है कि क्या आपको ऐसा लगता है। बेलर जवाब देता है कि वजह कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें शाही घराने के लड़के के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। डंक कहता है कि अगर आप मेरी जगह होते तो ऐसा नहीं करते। इस पर बेलर जवाब देता है कि मैं शाही घराने का राजकुमार हूँ, मेरी बात अलग है, मैं कोई गरीब योद्धा नहीं हूँ। तब डंक कहता है कि हर योद्धा की एक ही शपथ होती है, लोगों की रक्षा करना और उनकी मदद करना। बेलर फिर बताता है कि एरियन को डंक का सिर चाहिए, उसके बिना वह मानने वाला नहीं है। तो यह भी कहता है कि वह इस ट्रायल को रोक नहीं सकता। अगर डेरियन ने गवाही दे दी कि डंक ने एग को अगवा किया था तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि बेलर डंक को एक और विकल्प देता है, लेकिन उसके लिए डंक को यह साबित करना होगा कि वह कितना काबिल योद्धा है। इसके बाद सीन बदलता है और हम एक बड़े हॉल को देखते हैं जहाँ शाही घराने के लोग सभी बैठे हुए थे। वहाँ डंक कहता है कि वह मुकाबले के आधार पर फैसला मंजूर करता है, लेकिन एरियन इससे इनकार कर देता है। तब बेलर कहता है कि अगर आरोपी एक योद्धा है तो उसे ट्रायल मांगने का अधिकार है। इस पर एरियन कहता है कि वह 7 योद्धाओं के साथ युद्ध करना चाहता है, जो कि उसका भी अधिकार है। हैरानी से पूछता है कि ये क्या है, जब बेलर समझाता है कि ये प्राचीन ट्रायल का नियम है जिसे बहुत कम योद्धा चुनते हैं। इसमें दोनों पक्षों से 7-7 योद्धा लड़ते हैं। इसका संबंध एंडर्स के साथ देवताओं की आस्था से है, जिन पर लोगों का अटूट विश्वास है। मेकर एरियन से कहता है कि तुम इसे खुद ही क्यों नहीं मार देते। इस पर एरियन जवाब देता है कि इसने डेरियन के साथ भी गलत किया है और ये टाइगरियन परिवार की इज्जत का सवाल है। मेकर इसे बकवास कहता है, लेकिन बेलर समझता है कि एरियन का ये अधिकार है और वह ट्रायल मान सकता है। तय होता है कि अगले दिन 7-7 योद्धा युद्ध के मैदान में लड़ेंगे। ये सुनकर डंक परेशान हो जाता है और कहता है कि वो अपने साथ 6 और योद्धा कहाँ से लाएगा। एरियन ताना मारते हुए कहता है कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें 7 योद्धा मिल जाएंगे, नहीं तो समझो तुम गुनहगार हो। इसके बाद डंक बाहर अपने घोड़े के पास जाता है जहाँ उसकी मुलाकात रेमन से होती है। रेमन उसे अपने साथ ले जाता है और अपने कजन नाइट स्टीफन से मिलवाता है, जो डंक के साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। डंक उससे पूछता है कि वह ड्रैगन घराने से दुश्मनी क्यों लेना चाहता है। इस पर स्टीफन कहता है कि उनके पास अब कौन सा ड्रैगन बचा है, हमारा घराना उनसे पुराना है और उनके जाने के बाद भी हम यहीं रहेंगे। वह वादा करता है कि वह और योद्धा लाएगा, लैनिस्टर और दूसरे घरानों से। थोड़ी देर बाद एग वहां आता है। वो कहता है कि वह लड़ाई में डंक के साथ रहेगा। तभी डैरियन वहां पहुंचता है। उसे देखते ही डंक अपना आपा खो देता है और उसे मारने लगता है।
पूछता है कि उसने झूठ क्यों बोला। टेरियन कहता है कि वह अपने पिता के सामने अपनी गलती नहीं मानने वाला था। एग बताता है कि कल उसके पिता भी लड़ाई में पार्ट लेंगे। डेरियन कहता है कि वह डंक पर हमला नहीं करेगा, तुम बस मेरे पास आकर मुझे गिरा देना। कहता है कि वह और योद्धा का इंतजाम करेगा। डंक पूछता है कि क्या वह अपने भाई के खिलाफ होगा। तब एग अपने बचपन की बात बताता है कि एरियन उसे डराता था, चाकू लेकर धमकाता था और उसकी बिल्ली को भी उसने मार दिया था। वो कहता है कि एरियन एक हैवान है। डेरियन वापस जाने के लिए कहता है और डंक से कुछ बात करता है। एरियन बताता है कि उसे एक सपना आया था जिसमें डंक को उसने मरे हुए ड्रैगन के पास देखा था। डंक पूछता है कि क्या मैंने उसे मारा था। डेरियन कहता है कि ये मुझे नहीं पता, हम कभी ड्रैगन के मालिक हुआ करते थे, लेकिन अब वे सब जा चुके हैं और हम यहीं रह गए। फिर वह अपने झूठ के लिए उससे माफी मांगता है। इसके बाद डंक अपनी ढाल लेने टेंसिल के टेंट में पहुंचता है, लेकिन वो वहां नहीं थी और उसे पीट मिलता है जो बताता है कि टेंसिल अपनी ढाल उसके पास छोड़ गई है और अब वह जा चुकी है, शायद वो कभी वापस नहीं आएगी। जब डंक अपनी ढाल देखता है तो उस पर सेम पेड़ और टूटा हुआ तारा दिखाई देता है। पीट ने ढाल को और मजबूत कर दिया था। ये देखकर डंक थोड़ा भावुक हो जाता है। सुबह डंक युद्ध के मैदान में था जहां हम उसकी तरफ से 5 योद्धाओं को देखते हैं। सुबह डंक युद्ध के मैदान में था जहां हम उसकी तरफ से 5 योद्धाओं को देखते हैं, जिनमें स्टेलिपेट, लियोनल बैराथियन थे। अब एरियन की तरफ से योद्धा आते हैं जहां सिर्फ 6 ही थे, तो डंक को लगता है कि उसे 7वां योद्धा नहीं मिला। तभी रेवन का कजन स्टीफन आता है। डंक उसे कहता है कि तुम अपने साथ योद्धा नहीं लाए, जिस पर वो बोलता है कि वह एरियन की तरफ से लड़ेगा क्योंकि उसने उसे लॉर्ड बनाने का वादा किया है। रेवन अपने भाई के धोखे से काफी निराश होता है और वो सर डंक से कहता है कि वो उसकी तरफ से लड़ेगा, लेकिन उसके लिए डंक को उसे नाइट बनाना होगा। अब कोई चारा भी नहीं था, इसलिए लियोनल बेनेथियन उसे नाइट की शपथ दिलाता है। फिर डंक मैदान में जाकर सभी शाही परिवारों से रिक्वेस्ट करता है कि क्या कोई उसकी तरफ से लड़ेगा जो सच्चाई का साथ देना चाहता हो। तभी हम देखते हैं एक योद्धा को मैदान में प्रवेश करते हुए, और वो और कोई नहीं बल्कि प्रिंस बेलर होते हैं, जो कि डंक की तरफ से लड़ने वाले थे। ये देखकर पूरा शाही परिवार चौंक जाता है और यहीं एपिसोड 4 खत्म हो जाता है।